press the bell icon on the YouTube app and never miss. क्या है सुखी चाहल साहब ने भारत से, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो खालिस्तान का मसला है, खालिस्तान का जो इशू है, ये शुरू कैसे हुआ और अभी तक ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है। खासतौर पर इलेक्शंस आसपास हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट या टेररिस्ट जो भी कह लीजिए, पुन्नू जो है उसकी भी तरह तरह की वीडियोस और स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जी 13 दिसंबर को जो है पार्लियामेंट पर अटैक किया जाएगा, और हमने देखा कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट जो है भारत की, उसके ऊपर अटैक किया गया। किस तरह से भारत इसको रोकेगा और क्या हो सकता है इस सिलसिले में, और इसमें पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जाहिर पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी को, आरजू जी आपको और आपके सभी श्रोतों को सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं ये करेक्शन कर दूं कि सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुखी चहल साहब। सुखी चहल साहब एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, वो एनआरआई हैं और खासकर भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और दूसरी ओर हिंदू और सिख एकता के लिए भी वो बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे सुखी चहल साहब को खालिस्तान की बात करते हुए। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं भारत आया हूँ, बट आई एम ए यूएस सिटीजन। मैं भारत में, मैंने भारत का नमक खाया है, जहाँ की एजुकेशन ली है, और इस ऑलमोस्ट 30 ईयर में अमेरिका में रह रहा हूँ। मैं आई एम ए यूएस सिटीजन। हाँ जी हाँ। टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने बोला तो जो चल रहा है ठीक है, ऑब्वियसली। मैं ये नहीं कोई भी, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट कि भारत में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अटैक हुआ, लेकिन आई कैन टेल कि जो जिस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन जा रहा था, कि कुछ लोगों ने जिम्मेवारी ले रहे हैं। मिस्टर गुरप्रताप सिंह पन्नू ले रहा है, खालिस्तान की मूवमेंट वहां चल रही है, और वो क्लेम करते थे भी हमने कहा था और हमने किसी ने कर दिया, दिस एंड दैट। और अब उनको क्लेम करेंगे भी हम उसको 5 लाख 10 लाख रुपया दे देंगे, दिस एंड दैट। बेसिकली आरजू जी, दिस इज नॉनसेंस। वो लोगों की ग्राउंड पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कुछ गुंडा एलिमेंट होते हैं, और गुंडा एलिमेंट हर एक कम्युनिटी में होते हैं। पाकिस्तान की अपनी कम्युनिटी में होंगे, और भारत की कम्युनिटी में भी है, और सिख कम्युनिटी में भी है। वहाँ उन लोगों का कोई बहुत ज्यादा, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत ज्यादा कोई फॉलोइंग नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग लकी हो जाते हैं ना, उसकी वजह से कुछ बाहर के लोग सोशल मीडिया को आजकल देखते हैं भी जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो सच है नहीं। क्योंकि मैं 1 महीने से ऑलमोस्ट 1 मंथ कि मैं यहाँ भारत घूम रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ, इधर उधर सभी स्टेटों में होकर हूँ, जहाँ खालिस्तान की ना की कोई चीज नहीं है। और खालिस्तान सिर्फ हवा में और डायस्पोरा में बन रहा है, पंजाब में खालिस्तान की ना की कोई चीज नहीं है। मगर ये सर, इस तरह के लोगों को आखिर कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों कर रही है? इनको तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट आती हैं वो तो सीधे सीधे थ्रेट कर रहे होते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को या लोगों को। कभी एयरलाइन की बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हमारे लिए भी, हमारी सिख कम्युनिटी के लिए, बेसिकली ओवरऑल सिख कम्युनिटी के लिए, जो इनकी एक्टिविटी है, जो इनकी बदतमीजी, मैं कहता हूँ बदतमीजी है, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही कंसर्निंग है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफ यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि गुरप्रताप सिंह पन्नू, वो ही इज ए फाउंडर ऑफ सिक्स फॉर जस्टिस, एंड ही इज ए यूएस सिटीजन, एंड आई एम ए यूएस सिटीजन, एंड ही इज ए कैनेडियन सिटीजन, और मेरी भी फैमिली सारी कैनेडियन है। लेकिन हम वी आर एंजॉयिंग द लग्जरी, वहाँ की लग्जरी हम एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली ही इज फ्लर्टिंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द जो सिख कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स है, क्योंकि उसको पता है आज तक उसकी फैमिली के साथ कोई कुछ नजायज नहीं हुआ, एंड ही एंजॉय द लग्जरी। उसकी फैमिली भी जहाँ सब कुछ भारत में भी ठीक ठाक रही है, कोई किसी को बहुत बॉदर नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी बाहर बैठकर करता रहेगा, ऑब्वियसली सरकार को कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट का जो हमारा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इजाजत देता है, हर एक देता है
कोई भी जाके, कल को मैं जाकर व्हाइट हाउस के सामने, मिस्टर बाइडेन के, मेरे प्रेसिडेंट के सामने कोई प्रोटेस्ट करना हो, एंड आई हैव राइट टू, आई कैन डू इट। लेकिन उसकी अगर मैं लिमिट क्रॉस करूंगा तो मेरे साथ भी 10-15 साल की मेरे को भी सजा होगी, जैसे वहां के कुछ लोगों ने, दोज हु वर बोर्न व्हाइट लोग थे, बोर्न अमेरिकन थे, जो उन लोगों ने, जिन लोगों ने वहां कैपिटल बिल्डिंग के साथ शेड शूट क्या की थी, उनको भी ऐसा इवेंचुअली जो इनकी एक्टिविटी है, गवर्नमेंट कोई भी ऐसी, क्योंकि उनके लिए ये फ्रिंज एलिमेंट है, दे आर नॉट पोजिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू द यूएस गवर्नमेंट और द कैनेडियन गवर्नमेंट, और उनके लिए जो कर रहे हैं ठीक है, जो करने दो, इवेंचुअली उनको भी देखना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि सूनर और लेटर ये जो इनकी एक्टिविटी है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली किसी एयरलाइन को थ्रेट करना, एयर इंडिया को थ्रेट करना, जो एयर इंडिया की एक प्राइवेट एयरलाइन है। कल को पाकिस्तान एयरलाइन को भी थ्रेट करे ना, पाकिस्तान तो एयरलाइन आई डोंट नो कि वो आजकल चल भी रही है या नहीं चल रही, तो सर चल रही है थोड़ी थोड़ी, सर थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ी थोड़ी चल रही है ना, जितनी भी चल रही है, अगर उसको कोई, मैं उसको जहां बैठकर थ्रेट करूंगा भी पाकिस्तान की एयरलाइन में नहीं चढ़ना, किसी ने ट्रेवल नहीं करना, दिस इज दैट विल बी नॉनसेंस ऑन माय बिहाफ। और बेसिकली इसकी जो बातें होती हैं वो नॉनसेंस होती हैं। या किसी प्राइवेट एयरलाइन को थ्रेट करना यूएस में बैठकर, उनको उसके बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं, उसको उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि सूनर और लेटर इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बाहर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, पब्लिक में आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर तरह-तरह के एलिगेशंस जो हैं वो भारत की गवर्नमेंट पे भी लगाई गई, और इससे आपको लगता है कि गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे कि एक निज्जर जो था उसकी मर्डर की बात की गई और कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और इस किस्म की कई बातें जो हैं वो यूएस और कनाडा की तरफ से बार-बार की गई। आपको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, या ये इस बात को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं आरजू जी, एक्चुअली सो आपका क्वेश्चन मैं इवन का एक्सपेंड कर सकता हूँ। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो भी क्या इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं उस चीज में, ठीक है ना, हम ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं यूएस सिटीजन 30 साल से हूँ, एंड आई ट्रेवल थॉरोली, लेकिन विद इन कनाडा सारी जगह पे जाता हूँ, अमेरिका में जाता हूँ, ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो चीज है तो ठीक है, अगर वहां उसका हरदीप सिंह निज्जर का वैनकूवर के, या सॉरी सरी के गुरुद्वारा में मर्डर हुआ है, ठीक है ना, वो तो सबसे पहले तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट की या लोकल लॉ एनफोर्समेंट की नाकामी है, बिफोर दे कैन पॉइंट द फिंगर ऑफ समबडी, दे शुड अरेस्ट, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए भी इस आदमी ने किया। अगर ये क्लेम करना भी उसने किया, देखो जब कोई ऐसे, हर कोई आदमी, पहले हमको कोई भी बात होती है, हमारे पंजाब में होती थी, हम कहते थे पाकिस्तान ने करवा दिया, ये बेसिक फंडा था, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान में कोई कुछ होएगा, वो ये हिंदू गवर्नमेंट है, ये मोदी ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, चलता रहता है। लेकिन वहां कोई भी लोकल भी हमारी कम्युनिटी है, उसमें भी ये रिजेंटमेंट है भी, देखो उसका मर्डर हुआ है, मैं किसी भी आदमी को कोई अटैक करना, किसी को मारना, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो करनी चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ के उसके मर्डर को, जो मिस्टर निज्जर के मर्डर को भी ये बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर है, इनके पास कोई भी सोशल कोई लोग हैं इनके साथ, दे शुड प्रेशराइज के उनके जो लोकल अथॉरिटी है या लोकल इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको प्रेशर किया जाए, ताकि जो लोकल, पहले उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको थॉरोली स्टडी करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मर्डर उनके देश में हुआ है, मर्डर कोई भारत में नहीं हुआ, मर्डर मगर सर प्रूफ तो कोई नहीं मिला ना, जिसकी वजह से हम ये कह सकेंगे क्या इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए कि प्रूफ तो कोई नहीं मिला है। वो तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा है और मोदी जी ने भी कहा है कि जी कोई प्रूफ है तो दें, उसके बगैर ही एलिगेशंस लग रही है ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये इनकी सारी हवा में बात होती है, ये हवा में एक बार बात कहते हैं, ये नैरेटिव इसीलिए बिल्ड करते हैं, ये कोई भी झूठ को जो 100 बार झूठ बोल देना, इवेंचुअली लोग कहेंगे भी ये सच है। प्रॉब्लम यही है, कैनेडियन साइड पे इनका थोड़ा सा जो एंटी जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट थे, गवर्नमेंट का भी सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार कैनेडियन जो लोकल अथॉरिटी है उसको भी, इनके जो इनकी पार्टी है जो 6 पर जस्टिस है, इनको भी दोषी ठहराऊंगा। बिफोर यू पॉइंट द फिंगर ऑन समबडी एल्स, एटलीस्ट आपका होमवर्क करो। अगर आप आइडेंटिफाई करते हो इस आदमी ने मरवाया है, इस आदमी है, ये है, किलर है, क्योंकि मर्डर सरी में हुआ है,
और सरी में कितने पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि सरी में मैं साल में 10-15 बार जाता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन वहां इतनी कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी रहती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, हर की जगह पे CCTV कैमरा है, अथॉरिटी है, सारा कुछ है, उसको सारा ढूंढना मेरा ख्याल उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको इस चीज को ये कहना भी हाँ इंडिया ने कर दिया दिस एंड दैट, और हो सकता है भी इंडिया ने किया हो। अगर इंडिया ने भी किया है भाई, मैं इस चीज के हक में हूँ कि वो उस लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो भी आदमी ने ये गलत काम किया उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी के सवाल और सुखी चहल साहब के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें इन्होंने करारा जवाब दिया खालिस्तान को। वेल ये डिफरेंस होता है एक रियल सिख में और एक खालिस्तानी में। एक तरफ जहां सुखी चहल साहब हैं जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू और सिख एकता के लिए बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर पन्नू जैसे इंसान हैं जो भारत को धमकियां देते हैं, और दूसरी ओर जो भी लोग डंके लगा के अमेरिका पहुंचते हैं वहां पे वो उन लोगों को ये कहता है कि आप ये कहो कि भारत की सरकार और भारत की जो गवर्नमेंट है वो आप पे जुल्म कर रही है और खालिस्तानी बन जाओ ताकि आपको अमेरिका में सिटीजनशिप मिल जाए। तो ये फर्क है एक सच्चे सरदार में और एक खालिस्तानी में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।